बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली वारिस समान अवान प्रॉपर्टी पॉइंट से। आप लोगों से हमेशा मैंने डीएचओ मुल्तान की मार्केट को डिस्कस किया है। रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स, उनकी जो प्राइसेस हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस, ओवरऑल डीएचए की डेवलपमेंट पे हमारी डिस्कशन हुई है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे फ़ील हुई है कि आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि डीएचए में जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हाई राइज बिल्डिंग के, हाई राइज जो बिल्डिंग हैं या जो प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं चाहे वो कमर्शियल हैं, तो उनकी अपडेट क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप में से काफ़ी लोग उसमें भी इन्वेस्ट भी करते हैं और अपनी ऑनरशिप के लिए, लाइक ऑक्यूपेंसी के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी आप लोग बाइंग कर रहे होते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी आप बाइंग कर रहे होते हैं। तो आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे ही आप लोग एंटर होते हैं डीएचओ मुल्तान वाया बोसन रोड, क्योंकि सबसे पहली एंट्री डीएचओ मुल्तान में जो बहाल की गई थी पास में, वो बोसन रोड से ही थी, जो कि आप लोग बखूबी जानते हैं। फिर वहाँ पे विलाज के प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 मरला 9 मरला 12 मरला के रेजिडेंशियल विलाज थे, साथ में फिर अस्करी 3 आया। तो इन विलाज के साथ साथ वहाँ पे डीएचए ने अपना एक कमर्शियल आर्केड भी बनाया, जो कि इस टाइम फुली रेंटेड है। वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता रेंट के लिए। इसके साथ साथ पैरेलल मेन बुलेवार्ड के मैं प्रोजेक्ट्स का डिस्कस करूँगा, जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं सुनते हुए। एक प्रोजेक्ट था जी बिज़नेस हब के नाम से, जो कि हमारा सेक्टर के में लोकेटेड है, जहाँ पे डीएचओ मुल्तान का ऑफिस बन रहा है, उसके बिल्कुल साथ है, जो कि हाई राइज था। लेकिन उनकी डिलीवरी का मैं अभी आपको नहीं कहूँगा कि डिलीवरी क्यों नहीं हुई किसी भी प्रोजेक्ट की। लेकिन उसमें आपको अगर मैं रेट की बात करूँ तो वहाँ पे भी रेट 60-70 हज़ार से शुरू होकर वो आगे मुख्तलिफ फ्लोर्स के साथ रेट वेरी कर रहा था। इसी तरीके से उसके बाद एक प्रोजेक्ट हमारा आया सरीन टावर के नाम से। उससे पहले 2021 में अगर हम देखें तो डाउनटाउन रोमांजा के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो कि रोमांजा के अंदर है। उसमें तकरीबन वो 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें 3 किस्म के इस टाइम टावर्स मौजूद हैं, ग्राउंड+11, ग्राउंड+14, ग्राउंड+17, जिसमें G+2 कमर्शियल हैं और बाद में ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ रेट की, तो वो भी तकरीबन जो ग्राउंड पे है वो आपको तकरीबन 1 लाख पर स्क्वायर फिट के हिसाब से तकरीबन मिल रहा है। और फिर वो जैसे ही आप ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं तो उसमें आपको रेट कम होता हुआ तकरीबन 47,500 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से कमर्शियल जाके मिल रहा है। और आप अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो तकरीबन अब यहाँ पे 18 से 19 हज़ार पर स्क्वायर फिट का रेट इस टाइम चल रहा है, जो लोग मतलब ये डेवलपर बेच रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, फिर हमारा मेन बुलेवार्ड सेक्टर सी में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सेक्टर डी का जिक्र करूंगा, क्योंकि सेक्टर डी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स पहले अनाउंस हुए थे। इमारात ग्रुप का बेवलियन, दूसरी तरफ बुलेवार्ड हाइट्स तीसरे नंबर पे, फिर बाद में जो अभी अनाउंस हुआ है कुछ टाइम पहले विंटेज कमर्शियल के नाम से। तो इसमें अगर हम देखें जो इमारात का एक प्रोजेक्ट है, उस पर अभी तक कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, उन्होंने अपनी बाउंड्री पे बस वो अपने बैनर वगैरह लगा रखे हैं, अपने बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट का वहाँ पे दूर दूर तक फ़िलहाल के लिए तस्करा नहीं है। बुलेवार्ड हाइट पे ज़रूर काम हुआ है। तो उसमें अगर हम देखें टोटल वो 1 एकड़ का प्रोजेक्ट है, ग्राउंड+6 है। वहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर तकरीबन 56-57 हज़ार पर स्क्वायर फिट का है, और फर्स्ट फ्लोर पे आप जाते हैं तो तकरीबन 35-36 हज़ार है, और सेकंड पे भी तकरीबन 32 या 27 हज़ार के अप्रॉक्स बन रहा है। और फूड कोर्ट पे दोबारा रेट बढ़ जाता है। और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जहाँ पे भी आपको 16-17 हज़ार पर स्क्वायर फिट के हिसाब से देखने को तकरीबन मिल जाते हैं। और इसके साथ विंटेज कमर्शियल का भी तकरीबन यही रेट बन रहा है, लेकिन उसकी अभी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई। अब आ जाते हैं सेक्टर सी में। सेक्टर सी में सरीन ने अपना एक प्रोजेक्ट सरीन टावर के नाम से पास्ट में अनाउंस किया। तो उस पर अभी ग्राउंड ब्रेकिंग तो हमें देखने को मिली थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ अप्रूवल्स की वजह से मतलब अभी फ़िलहाल उस पर काम इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हाई राइज होते हैं, और उसकी मेरे ख्याल से हाइट जो थी वो बाकी प्रोजेक्ट्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसकी बेसमेंट पे काम स्टिल चल रहा है, मतलब अभी ग्राउंड से बाहर हमें सरीन टावर देखने को नहीं मिल रहा, उसकी कोई कंस्ट्रक्शन।
दूसरी तरफ रिट्ज आर्केड वो भी बाय सरीन था, लेकिन रिट्ज आर्केड डिलीवर हो चुका है। उसके बाद सरीन वालों ने ही सरीन विलास के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिर DHA के प्रीमियम विलास आ गए, और साथ में अगर मैं बात करूं फिर बोदला वालों की, तो उन्होंने 1D लॉन्च किया, GVR उन्होंने लॉन्च किया। GVR गोल्फ व्यू रोमांजा, उस पर कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी मतलब अपार्टमेंट्स हैं टोटली। गोल्फ व्यू रोमांजा के अंदर टोटल उसमें भी अपार्टमेंट्स हैं। रेट में आपको अपार्टमेंट्स का तकरीबन बता चुका हूँ कि अप्रॉक्स वहाँ पे भी 20,000 पर स्क्वायर फिट है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे ज़्यादा है। और इसके बाद अगर आप 1D की बात करें तो ये ग्राउंड प्लस 2 है, लेकिन इसमें जो फ्रंट की साइड है उसमें तो कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है, लेकिन बैक साइड से इन फ्यूचर जाहिर सी बात है वो अपना काम चल रहा है, उनका डिगिंग कर रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो प्लेटिनियम होम्स के नाम से सेक्टर T में था ये। तकरीबन 150-200 घरों का ये प्रोजेक्ट था, 5 मरला के विलास थे ये। और इसमें तकरीबन कुछ फ्लोर कुछ हमारे जो यूनिट हैं वहाँ पे अगर देखें तो उनका ग्रे स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर तक मुकम्मल है, कुछ का ग्राउंड फर्स्ट दोनों का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, और कुछ का DPC तक काम हो चुका है। और बाकी उसमें 1-2 और प्रोजेक्ट्स भी हैं 5 मरला के, और वहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्स 1.5 करोड़ की वहाँ पे मालियत के ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर 8 मरला और 5 मरला सेक्टर के अंदर बोदला होम्स के नाम से 5.2 मरला और 8 मरला के वहाँ पे विलाज आए, उन पे भी काम चला। और इसी तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी एक और प्रोजेक्ट भी सेक्टर C में, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि सेक्टर C में काफ़ी हाई राइज आ रहे हैं। प्रिज्म मार्केट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि बड़ी इन्वेंट्री है। इसमें अगर आप शॉप का साइज़ देखें तो इसमें तकरीबन यूँ समझें कि आपको 4 मरला 8 मरला का साइज़ जाके आपको देखने को मिलता है। 3,000-3,200 4,000-4,200 स्क्वायर फिट की वहाँ पे आपको शॉप मिलती है। और इसमें भी ग्राउंड प्लस 4 है, इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं 3rd 4th पे। और ग्राउंड फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कमर्शियल शॉप्स। ग्राउंड फर्स्ट पे कमर्शियल हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमारे आगे अपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, रूफ टॉप आ जाती है, तो वहाँ पे अमेनिटीज़ भी हैं। और इसमें मेरे ख्याल से चार्जिंग की सहूलत भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इन फ्यूचर, और इस पे भी काम चल रहा है। इसके साथ सरीन का एक और प्रोजेक्ट है नोवा के नाम से, वो हमें देखने को मिल रहा है, जिस पे भी काम चल रहा है। साथ में स्पाइस बाज़ार आ रहा है, स्पाइस बाज़ार पे भी काम चल रहा है। और अभी अगर मैं देखूँ तो प्री लॉन्चिंग प्राइस के साथ ATC विलास के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और ये प्रोजेक्ट हमारा लोकेट कर रहा है इस टाइम जहाँ पे DHA के विलास आते हैं, जहाँ पे 6 मरला 9 मरला 12 मरला विलास हैं, उनकी नीचे वाली साइड वहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और तकरीबन ये 74 से 75 एकड़ पे ये मुश्तमिल है ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपको 5 मरला 8 मरला 10 मरला 12 मरला 1 कनाल 2 कनाल के विलास, और साथ में 4-5 कनाल के फार्म हाउस भी मिलते हैं। और यहाँ पे डेवलपर जो है वो साथ में 4 मरला के कमर्शियल भी दे रहा है। इसका मैं प्लान देख रहा था, तो उसमें आपको बाकायदा एक, अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ क्योंकि मैंने मास्टर प्लान देखा है, तो इसमें आपको विलास की साइड से अलग से एंट्रेंस इसकी मिलती है, और दूसरी एंट्रेंस आपको DHA मुल्तान से बाहर डायरेक्ट बोसन रोड पे आपको मिलती है, वहाँ से आपको एक्सेस मिलेगी। अगर आपने से काफ़ी लोगों ने यकीनन विज़िट किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पे अल हबीब बैंक है। अल हबीब बैंक के सामने एक वहाँ पे दरबार है, और सिंगल रोड वहाँ को जा रहा है, तो उस सिंगल रोड से ही एक्सेस दी जाएगी इस ATC प्रोजेक्ट को। और इसमें जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि विलास मौजूद हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी मौजूद हैं, और इसका भी 3 साल का प्लान है। ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस